हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, जिसके अंदर आते हैं एलिप्टिक ऑर्बिट, पैराबोलिक ऑर्बिट, हाइपरबोलिक ऑर्बिट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिप्टिक ऑर्बिट के बारे में। अ पार्टिकल मूव्स इन एन इलिप्स अंडर अ फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिज फोकस टू फाइंड। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इलिप्स के केस में? सबसे पहले हम निकालेंगे लॉ ऑफ फोर्स। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है विद फोकस एज अ पोल, वो क्या होती है? एल बाई आर इज इक्वल टू 1 + e cos थीटा। आपके पास एल क्या होती है? सेमी लेटस रेक्टम, एंड ई होती है इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी जो होती है इलिप्स के केस में क्या होती है? <<1 होती है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे? पुट करेंगे u इज इक्वल टू 1/r। तो आपने यहाँ 1/r की जगह क्या पुट कर दिया? u। तो u की वैल्यू क्या आ गई? 1 + e cos थीटा डिवाइड में l, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो du/d थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव हमने क्यों निकाला इसका? क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट में वैल्यू इसकी पुट करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है? d2y/dt² प्लस u f/h²u², इक्वेशन नंबर 3। तो f इज क्या होती है? सेंट्रल एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? du/d थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे u की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये f की वैल्यू आ जाएगी h²u²/l। h²/l को हम क्या पुट करते हैं? लैम्डा। तो आपके पास एक रिलेशन आ गया f इज इक्वल टू λ/r²। दैट मीन्स कि एक्सेलेरेशन वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम फोकस। तो ये जो एक्सेलेरेशन है, सेंट्रल एक्सेलेरेशन, वो रेडियस के साथ जो आपके पास डिस्टेंस है उसके साथ कैसे इन्वर्सली में वेरी कर रही है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन बाय v² h² du/d थीटा का स्क्वायर प्लस u² से गिवन होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे du/d थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई किया, इसको होल स्क्वायर खोल लिया, इसके बाद एलसीएम ले लिया। लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास होता है h²/l। तो हमने यहाँ पे वैल्यू देख ली, h²/l, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया? लैम्डा। तो λ/l इज इक्वल टू आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसको और सिंप्लीफाई किया, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपने क्या किया? जैसे आपके पास 2 - 1 इज इक्वल टू दिस e² प्लस 2e cos थीटा, ये आ गया। यहाँ पे 1 था तो हमने इसको लिख दिया 2 - 1। फिर हमने 2 और प्लस 2e cos थीटा को एक तरफ लिख दिया और e² - 1 को एक तरफ लिख दिया। 2 कॉमन ले लिया आपके पास, यहाँ सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने v की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। v की वैल्यू कैसे? l की वैल्यू पुट कर दी। लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है इलिप्स के केस में? b²/a, और इसेंट्रिसिटी 1 - e² इज इक्वल टू b²/a²। वैल्यू पुट कर दी दोनों की। तो आपके पास v की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा 2/r 1 - 1/a, वेयर a क्या है? आपके पास लेंथ है सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स की। तो इक्वेशन 4 क्या गिवन कर रही है? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे पीरियोडिक टाइम। इन अ सेंट्रल ऑर्बिट द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट। सेंट्रल ऑर्बिट में जो आपने किया था कि एरियल वेलोसिटी होती है, यानी जो सेक्टोरियल एरिया होता है वो कांस्टेंट आता है, और किसके इक्वल आया था? h/2 के। और t हमने ले लिया टाइम टेकन बाय द पार्टिकल डिस्क्राइबिंग द होल इलिप्स। तो क्या होगा? जितना वो एरिया कवर कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स क्या है? पाई ऑफ ab, और यहाँ पे h/2 t। यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल दी, 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, 2π/h। यहाँ पे h की वैल्यू क्या रख दी हमने? क्योंकि हमने लैम्डा को क्या पुट किया था? h²/l। तो h² की वैल्यू क्या थी? λl। h की वैल्यू क्या आ गई? √λl। और l आपके पास क्या है? b²/a, लेटेस्ट रेक्टम। तो सबकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। तो आपके पास टाइम पीरियड कितना आ गया? 2π(a^3/2 डिवाइड में √λ। सेकेंड केस हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपरबोलिक ऑर्बिट। अ पार्टिकल मूव्स इन हाइपरबोला अंडर अ सेंट्रल फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स फोकस टू फाइंड। सिमिलरली जैसे हमने एलिप्स में किया था, हमें क्या फाइंड आउट करना है? लॉ ऑफ फोर्स। तो आपके पास इक्वेशन क्या होती है? l/r 1 + e cos थीटा। यहाँ पे l वही है सेमी लेटेस्ट रेक्टम, और ई आपके पास क्या है? इसेंट्रिसिटी। इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू <1 थी, लेकिन इसके अंदर क्या होगी? <1। सिमिलरली फिर वैसे ही आप क्या करोगे? 1/r इज इक्वल टू यू रखोगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। फिर हमने क्या निकाला? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट क्या होती है? d2u/d प्लस u f/h²u², वेयर f क्या है? सेंट्रल एक्सेलेरेशन। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे du/d की इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे। हमने वैल्यू पुट की इसके अंदर, यहाँ पे du/d² प्लस u की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/l, यानी f इज इक्वल टू क्या आ रहा है? λu²। वही h की वैल्यू क्या है? लैम्डा की वैल्यू क्या है? h²/l। तो आपके पास f क्या आ गया? λ/r²। दैट इज f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी f क्या थी? सेंट्रल एक्सेलेरेशन वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फोकस।
नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज गिवन बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। यू और डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी, होल स्क्वायर खोल दिया, खोलने के बाद आपने इसकी वैल्यू रखी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा एल, एच स्क्वायर की वैल्यू रख दी, इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास यहाँ तक इक्वेशन आ जाएगी यूजिंग वन। यहाँ वन आपके पास इक्वेशन थी, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, यहाँ से आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्या आ गया, वी स्क्र इज इक्वल टू लैम्डा टू यू प्लस ई स्क्र माइनस वन डिवाइड में एल, यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी। तो इक्वेशन नंबर 4, 2a 2b उसकी लेंथ है, ट्रांसफर्स और कंजुगेट एक्सिस होते हैं हाइपरबोला के केस में, एल आपकी सेमिलेटस रेक्टम है, तो एल की वैल्यू वही है बी स्क्र बाई ए, और सेंटिसिटी भी क्या है 1 माइनस ई स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र बाई ए स्क्र। दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट कर दो ई और एल की जगह, तो आपके पास वी स्क्र इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा 2 बाई आर प्लस 1 बाई ए, विच गिव द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। नेक्स्ट हम निकालेंगे पीरियोडिक टाइम। टी इज़ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन डिस्क्राइबिंग, जैसे हमने एलिप्स के लिए किया था, हाइपरबोला केस में भी वही होगा कि h/2 उसका सेक्टोरियल एरिया आ गया, टाइम पीरियड t आ गया, एरिया ऑफ हाइपरबोला क्या आएगा पाई ऑफ ए बी, टी निकालोगे 2 पाई बाई ए बी बाई एच, तो एच की वैल्यू आपने रूट लैम्डा एल पुट कर दी, यहीं तक उसी तरह आपके एल की वैल्यू पुट कर दोगे बी स्क्वायर बाई ए, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये पीरियोडिक टाइम आ जाएगा इन केस ऑफ हाइपरबोला। नेक्स्ट हम केस देख लेते हैं पैराबोलिक ऑर्बिट के केस में। अ पार्टिकल मूव्स इन अ पैराबोला अंडर अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स फोकस। टू फाइंड फर्स्ट क्या निकालना है, लॉ ऑफ फोर्स। तो आपके पास पोलर इक्वेशन होती है कौन को जो रेफर करती है एल बाय आर 1 प्लस ई कोस थीटा, ई आपके पास इसेंट्रिसिटी होती है। जैसा कि आप जानते हैं पैराबोला के केस में ई की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ हमने 1 रख दिया तो एल बाय आर 1 प्लस कोस थीटा आ गया। फिर सिमिलरली आपने 1 बाय आर की जगह क्या पुट करना है यू की वैल्यू निकाल दी। जैसे आपने एलिप्स और हाइपरबोला के केसेस सोल्व किए थे सेम उसी तरह सोल्व होगा। डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, उसका डबल डेरिवेटिव किया, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिट की, डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू प्लस इज इक्वल टू एफ बाई एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू की वैल्यू पुट कर देना। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आएगी। सेम आपके पास f इज इक्वल टू क्या आ गया एच स्क्र यू स्क्र बाई एल, एच स्क्र बाई एल को आपने लैम्डा रख दिया तो f इज इक्वल टू क्या आ गया लैम्डा बाई आर स्क्र। एक्सेलेरेशन वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फोकस। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए भी वही करोगे सेंट्रल ऑर्बिट एच स्क्र यू स्क्र डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्र, यू की वैल्यू पुट कर दी, डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 2 यू आ गया, यू को आप क्या रखते हो 1 बाई आर, तो वी स्क्र इज इक्वल टू क्या आ गया लैम्डा इज इक्वल टू 2 बाई आर। नेक्स्ट हम एक आर्टिकल देख लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन अंडर अ सेंट्रल फोर्स विच वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू फाइंड द ऑर्बिट। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो आपके पास एक प्लेन में मूव कर रहा है, किस फोर्स से, सेंट्रल फोर्स से, और उसका दिया हुआ है कि वो वेरीज कर रहा है एज अ इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फिक्स पॉइंट। तो हमें ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी है। अब फोर्स डायरेक्टली टुवर्ड्स है फिक्स पॉइंट की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है सेंट्रल ऑर्बिट है, और फोर्स वेरी कर रहा है इन्वर्सली 1 बाई आर स्क्र। तो अगर आप ये हटाओगे इन्वर्सली का साइन तो क्या आएगा म्यू बाई आर स्क्र, म्यू आपके कांस्टेंट आ गया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दी, ये आपको गिवन है। यूजिंग द पेडल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, पेडल फॉर्म क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, एच स्क्र बाई पी क्यू डी पी बाई डी आर इज इक्वल टू एफ। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो दोनों तरफ, इक्वेशन 1 और 2 से क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दो, एक साइड उनकी सेम है, तो आपके पास यहाँ वेरिएबल सेपरेट करोगे, वेरिएबल सेपरेट करके क्या करना है इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये रिक्वायर्ड ऑर्बिट की इक्वेशन आ जाएगी। थैंक यू।